अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद। मैं आप लोगों को आज से 9th क्लास केमिस्ट्री पढ़ाया करूँगा और ये हम काम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। कुछ टॉपिक बुक के लिहाज से पढ़ेंगे, कुछ बुक से हट के भी डिस्कस किया करेंगे। जिस तरह से हमारा पहला टॉपिक, ये फर्स्ट टॉपिक से हट के होगा। ये टॉपिक हमारा मैटर, मादे के मुतालिक डिस्कस किया जाएगा कि दुनिया में, यूनिवर्स में, इस कायनात में मैटर का क्या ताल्लुक है। वैसे तो ये एक फिजिक्स का टॉपिक है, तबियात का टॉपिक है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, क्योंकि जिन्होंने बुक की सेटिंग की है उन्होंने इसको इंट्रोडक्ट टॉपिक के तौर पर ऐड किया है। हम केमिस्ट्री में मैटर की डिस्कशन एटम से कंपेयर करके करते हैं। एटम से कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि एटम दुनिया की या इस यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट या छोटी तरीन चीज है। जिस तरह से हम एक दीवार बनाते हैं तो उस दीवार की छोटी तरीन सबसे चीज एक ईंट समझी जाएगी, या फिर वो रेत के छोटे छोटे ज़रात समझे जाएंगे जिनसे मिलकर हम एक दीवार मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बनाते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री की बुनियाद मुकम्मल तौर पर एटम पर है, और एटम को हमने को रिलेट करना है मैटर के साथ एज ए इंट्रोडक्टिव टॉपिक के तौर पर। तो मैटर क्या है? मैटर इस यूनिवर्स की वो चीज है जिसका कोई ना कोई मास है, जिसने कोई स्पेस, कोई जगह ऑक्युपाई की हुई है, कोई जगह घेरी हुई है। उस चीज को हम मैटर कहते हैं, उसे हम मादा कहते हैं। अब अगर देखें तो एटम, इसका भी कोई ना कोई मैस, इसी तरह से एटम, इसने भी कोई ना कोई जगह घेरी हुई है, चाहे वो नेग्लिजिबल हमें नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी इस कायनात में एटम ने कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई की हुई है। तो इसी तरह से हम एटम को फिर मैटर से कंपेयर करके ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है इसकी बेस पे। तो आगे बढ़े तो पता चलेगा कि मैटर दो तरह का है हमारे पास। इसकी टाइप के लिहाज से डिस्कस किया जाए तो ये 2 टाइप्स शो करेगा। एक इसकी प्योर फॉर्म है, इसकी बिल्कुल जो खालिस हालत है, और दूसरी इम्प्योर फॉर्म है जो ना खालिस फॉर्म में है। खालिस और ना खालिस चीज, हम कुछ भी चीज, बाज़ चीजें हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम खालिस समझते हैं। जिस तरह से दूध के मुतालिक हमारा कंसेप्ट है, जबकि दूध एक मिक्सचर, मुख्तलिफ चीज़ों का कम्बिनेशन है, लेकिन हम मुआशरे में चूंकि खालस का जिक्र किया जाता है, हम उसे खालस के लिहाज से पढ़ते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में खालिसपन का और नाखालिसपन का कंसेप्ट इस बेस से हट गए। केमिस्ट्री में जितने भी टोटल एलिमेंट हम पढ़ेंगे आगे जाके, एक एलिमेंट या एक मॉलिक्यूल हमें मिलता है तो हम उसको खालिस समझते हैं। अगर 2-3 डिफरेंट फॉर्म में अगर वो मिल गए हैं, हमें इकट्ठे मिले हैं, तो उसे हम नाखालिस फॉर्म में समझते हैं। तो हमारे पास 2 तरह का फिर होगा, एक खालिस फॉर्म में और एक नाखालिस हालत में होगा। लेकिन अगर हम इसकी स्टेट्स देखें, मैटर की हम हालतें देखें, तो हमें ये 3 हालतों में मिलेगा। आमतौर पर 9th क्लास में 3 बताई गई हैं, लेकिन होती ये 4 है। हम यहां पर 3 डिस्कस करेंगे। सॉलिड फॉर्म में है, यानी ठोस हालत में, उसके बाद लिक्विड स्टेट में, यानी माया हालत में, और तीसरे नंबर पर गैसियस या गैसिस फॉर्म में। ये 3 हालतों में हमें मिलता है। लेकिन चौथी हालत आप फिजिक्स में पढ़ेंगे जो कि प्लाज्मा है, जो एक एटम के इलेक्ट्रॉन या फिर आयन की सूरत में पढ़ी जाती है। ये तो हम आमतौर पे जांचते हैं कि बर्फ हमें या आइस हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती है। अगर हम उसे थोड़ा सा हीट अप करें तो वो लिक्विड फॉर्म, जो पीने वाला पानी, उसमें चेंज हो जाता है। और अगर वाटर को मजीद हम और ज्यादा गर्म करें 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो गैसियस स्टेट या फिर वो वेपर स्टेट में हमें मिलता है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट 2 या 3 चीज़ों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर और इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर टू एटम, ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मैटर को ही कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास प्योर फॉर्म में मैटर या इम्प्योर फॉर्म में आगे जाके क्या टाइप शो करता है। तो आज इतने पर इक्तफा करते हैं। अल्लाह हाफिज़।